हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केएनई एकेडमी। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं या आज के वीडियो में जो हम लोग देखने वाले हैं, कुछ मारूजी सवालात यानी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिले और आप इससे फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों के दरमियान केएनई एकेडमी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी साथी हमारे यहाँ से फ़ायदा ले सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के वीडियो से रूबरू होते हैं और समझते हैं मारूजी सवालात को, पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह इम्तिहान में सवालात पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1 को देखते हैं हम लोग। छठी जमात का उस्ताद तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है, तो ज़ख़ीरा अल्फाज की तदरीस के लिए वो कौन सी हिकमत अमली अपनाता है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया है सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज। ऑप्शन नंबर 2 माहौलियात के यानी ईवीएस के। ऑप्शन नंबर 3 मौज़ूआत और नज़रियात का खात्मा। ऑप्शन नंबर 4 लफ्ज़ और माना की पहचान। फ्रेंड्स, अगर एक उस्ताद जो तलबा से पानी, बारिश, नदी वगैरह जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अल्फाज तलाश करने के लिए कहता है, तो ज़ख़ीरा अल्फाज की जो तदरीस के लिए जो है वह हिकमत अमली अपनाता है। सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज हिकमत अमली को अपनाता है, जो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है, यानी सियाक के मुताबिक ज़ख़ीरा अल्फाज को हिकमत अमली अपनाता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। 7वीं जमात का उस्ताद पढ़े गए मतन के कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो माइल कराता है। क्या कराता है? अपने जो तलबा है उन सभी तलबा के तवज्जो को माइल कराता है और हकीकी ज़िंदगी जैसे हालात से बहुत सी मिसालें पेश करता है। ज़िंदगी के हकीकत से मिलाकर के जो है बहुत सी मिसालें पेश करता है। उन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने और कवायदी मश्क के असूल मालूम करने के लिए कहता है। उसे क्या कहते हैं? एक उस्ताद है फ्रेंड्स, वो पढ़े गए मतन के माना यानी कवायदी मश्क की तरफ अपने तलबा की तवज्जो माइल कराता है और हकीकी ज़िंदगी से मिला करके हकीकी ज़िंदगी से मुतालिक बहुत सी मिसालें पेश करता है। उन्हें ग्रुप में इस पर बहस करने और कवायद मश्क के जो असूल है, नियम है, रूल है, उसको मालूम करने के लिए कहता है। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 सियाक में कवायद, ऑप्शन नंबर 2 मतन में कवायद, ऑप्शन नंबर 3 आमोज़गारों के साथ कवायद, ऑप्शन नंबर 4 तर्जुमा में कवायद। तो फ्रेंड्स, वो जो उस्ताद है उसे क्या कहेंगे हम लोग? सियाक में कवायद कहेंगे। उसका तरीका को हम लोग सियाक में कवायद कहेंगे। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। इब्तदा में मुख्तलिफ मिसालों के जरिए असूल समझाकर बार बार उन असूलों की मशक करना कहलाता है। फ्रेंड्स, शुरुआत में जो है मुख्तलिफ मिसालों के जरिए असूल यानी मिसाल एग्जाम्पल टू रूल के तरफ समझाकर, एग्जाम्पल से रूल समझाकर बार बार उन असूलों यानी रूल की मशक कराना कहलाता है। सियाक में कवायद की खुसूसियत, सियाक में कवायद की हद, इस्तक़राई तरीका और ऑप्शन नंबर 4 में है आपका इस्तख़राजी तरीका। फ्रेंड्स, मिसाल देकर असूल समझाना, उदाहरण देकर नियम बताना, मालूम से नामालूम की तरफ लेकर चलना और आसान से मुश्किल की तरफ जाना, ये सारे क्या हैं? इस्तक़राई तरीका के अंदर आता है। यानी एग्जाम्पल टू रूल जाना इस्तक़राई तरीका के अंदर जाता है, जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। इस्तक़राई तरीका के अंदर यानी आगमन विधि जिसे उदाहरण से नियम की ओर, इंडक्टिव रीजनिंग जिसे एग्जाम्पल टू रूल की तरफ लेकर के जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। ज़बान के उस्ताद के तौर पर कौन सा तरीका इस्लाह करने का सबसे अच्छा है? फ्रेंड्स, आप एक ज़बान के उस्ताद हैं और उस उस्ताद के तौर पर कौन सा तरीका इस्लाह करने का सबसे अच्छा है, आप अमल करेंगे? ऑप्शन नंबर 1 आमोज़गार की गलती फ़ौरन सही कर देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इस्लाह का काम पूरी क्लास की सरगर्मी के तौर पर की जानी चाहिए ताकि कोई भी आमोज़गार गलती ना दोहराए। ऑप्शन नंबर 3 आमोज़गार की गलती को सुधारने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 उस्ताद गलती का तज्ज़िया करे और उसके पैटर्न को समझे, उसके बाद दोबारा तदरीस दे और आमोज़गारों को उनकी गलतियों के बारे में बताए। फ्रेंड्स, आमोज़गार अधिगमकर्ता के लिए गलती करना जो है बहुत ही अहम है, यानी वो गलती करके ही दुरुस्त करता है अपने आप को।
तो उस्ताद क्या करेंगे, उस्ताद गलती का तज्जिया करेंगे। क्या करेंगे, उस्ताद गलती का तज्जिया करें और उसके पैटर्न को क्या समझे, उसके बाद दोबारा तदरीस दे और आमोजगार को उनकी गलतियों के बारे में बताए, यानी आमोजगार जो है उनकी गलतियों के बारे में फीडबैक दे और समझाए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है, यानी उस्ताद गलती का तज्जिया करे और उसके पैटर्न को समझे, उसके बाद दोबारा तदरीस दे और आमोजगारों को उनकी गलतियों के बारे में बताए, उनके गलतियों के बारे में फीडबैक दे। अब चलते हैं सवाल नंबर 5 को देखते हैं हम लोग। क्लास में सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स क्लास में जो सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, उसके बारे में गैर वाज़ेह हिदायत देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, उन्हें सियाक के मुताबिक नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स क्लास में जो सरगर्मी को बामाना करने के लिए एक उस्ताद को क्या करना चाहिए या क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। यानी उन्हें सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है, सियाक व सबाक के मुताबिक होना चाहिए। और अब चलते हैं सवाल नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। किसी सबक को पढ़ाने के लिए एक उस्तानी मुताद्दिद मिसालें पेश करती है। किसी सबक को पढ़ाने के लिए एक उस्तानी क्या करती है, पहले मिसालें पेश करती है और उसके बाद तलबा को उन मिसालों के जरिए हासिल शुदा जानकारी की बुनियाद पर नए असूल वाज़ेह करने के लिए कहती है, यानी नए असूल समझने के लिए कहती है। इस अमल में वस्तानी किस तरीके का इस्तेमाल कर रही है। फ्रेंड्स सवाल को समझते हैं कि एक वस्तानी जो है किसी भी सबक को पढ़ाने से पहले वो क्या करती है, मिसालें, बहुत सी मिसालें पेश करती है। उसके बाद तलबा को उन मिसालों के जरिए क्या करती है, हासिल शुदा जानकारी की बुनियाद पर नए असूल वाज़ेह करने के लिए कहती है। इस अमल में वस्तानी किस तरीका का इस्तेमाल कर रही है। ऑप्शन नंबर 1 इस्तक़राई तरीका, ऑप्शन नंबर 2 इस्तखराजी तरीका, ऑप्शन नंबर 3 तरसीली, ऑप्शन नंबर 4 कुल तबीअ रद्द अमल। फ्रेंड्स इस्तक़राई तरीका के अंदर क्या है कि आगमन, जिसे हम लोग हिंदी में आगमन विधि और इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं, यानी उदाहरण से नियम की ओर बताना, एग्जाम्पल से रूल के तरफ जाना, मिसाल से असूल के तरफ जाना, किसके अंदर आता है, इस्तक़राई तरीके के अंदर आता है। और अभी जो है वस्तानी जो है मिसाल देकर तलबा क्या करते हैं, असूल समझाते हैं, रूल समझाते हैं, यानी असूल और रूल समझाने के जो काम कर रही है वस्तानी, वो इस्तक़राई तरीका के जरिए काम कर रही है। यानी पहले बच्चे को क्या कर रही है, मिसालें पेश कर रही है, फिर उसके बाद उनको रूल के बारे में बता रही है, एक असूल के बारे में बता रही है, जो इस्तक़राई तरीका का जो है इस्तेमाल कर रही है। कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही है वस्तानी, इस्तक़राई तरीका का इस्तेमाल कर रही है। अब चल रहे हैं हम लोग सवाल नंबर 7 को देखते हैं। वस्तानी तलबा को कुछ पर्चियों पर अधूरे जुमले लिखकर देती है। क्या करती है वस्तानी जो है, तलबा को कुछ पर्चियों पर अधूरे जुमले लिखकर देती है। तलबा को हर अधूरे जुमले को उसके सही जुमले से जोड़ना है। क्लास में ये सरगर्मी कराने का क्या मकसद होना चाहिए। क्लास में जो है फ्रेंड्स ये सरगर्मी कराने का क्या मकसद होना चाहिए, यानी तलबा को क्या करती है वस्तानी पर्चियों पर अधूरे जुमले लिख करके देती है, फिर तलबा से कहती है कि हर अधूरे जुमले को उसके सही जुमला जो है उससे जोड़ो। तो क्लास में इस सरगर्मी कराने का मकसद क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 जुमलों की सही साख्तियात पर तवज्जो माइल कराना, ऑप्शन नंबर 2 रुमूज और औकाफ पर तवज्जो मरकूज करना, ऑप्शन नंबर 3 तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त करना, ऑप्शन नंबर 4 खुशखत लिखना सिखाना। फ्रेंड्स वस्तानी जो काम कर रही है, यानी वस्तानी जो सरगर्मी अपना रही है, जो उनका कराने का जो मकसद है वो है जुमलों की सही साख्तियात पर तवज्जो माइल कराना। क्या है उनकी जो मकसद है, उनका जो तवज्जो है, जुमलों की सही साख्तियात पर तवज्जो माइल कराना है तलबा का। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 8 को देखते हैं। आमोदिश से मुतालिक कौन सा बयान दुरुस्त है। आमोदिश से मुतालिक फ्रेंड्स कौन सा बयान दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुतालिक हो। उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुतालिक हो। ऑप्शन नंबर 2 तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वो उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुतालिक ना हो। ऑप्शन नंबर 3 तलबा बेमाना सरगर्मियों में शामिल होते हैं तो अच्छा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 मैकेनिकी सरगर्मियों में शामिल होने पर बच्चे सबसे अच्छे से सीखते हैं। फ्रेंड्स आमोदिश से मुतालिक जो बयान दुरुस्त है आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी तलबा सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उन सरगर्मियों में शामिल होते हैं जो उनके सियाक के मुतालिक हो, जो क्या हो उनके सियाक के मुतालिक हो। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। कवायद की तालीम के लिए सबसे मुफीद तरीका कौन सा है।
कवायद की तालीम के लिए सबसे अच्छा तरीका, सबसे मुफीद तरीका यानी सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 लेक्चरर का तरीका, ऑप्शन नंबर 2 इस्तक़राई तरीका, ऑप्शन नंबर 3 हिदायती तरीका, ऑप्शन नंबर 4 गुफ्तगू तरीका। फ्रेंड्स, कवायद पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है, पहले बच्चा को बहुत से मिसाल देकर पेश करना, उसको मिसालें पहले समझाना, उसके बाद उसको रूल की तरफ लेकर जाना, यानी एग्जाम्पल टू रूल के लेकर के जाना। इस्तक़राई तरीका ये सबसे मुफीद और कारआमद है। जो इस्तक़राई तरीका है बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 10 को देखते हैं हम लोग। बच्चे जब मेयारी कवायद सीखना शुरू करते हैं तो उनमें तालीम का रुझान आम होता है, क्योंकि वो बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए ज़बान के कवायद को बहुत ही मुहतात अंदाज में सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इत्तलाक़ तमाम हालात में होता है। ऑप्शन नंबर 3 ज़बान में रवा होने के लिए ये कवायद को बरतते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बच्चे अपने वालिदैन से ज़बान की बुनियादी असूल सीखते हैं। फ्रेंड्स, बच्चा जब मेयारी कवायद सीखना शुरू करता है तो उनमें तालीम का रुझान जो आम होता है वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इत्तलाक़ तमाम हालात में होता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। वो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आम नहवी कवायद का इत्तलाक़ तमाम हालात में होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। दर्ज झेल में से कौन ऊपर से नीचे के असूल पर मबनी है? दर्ज झेल में से जो है फ्रेंड्स, कौन जो है ऊपर से नीचे के असूल पर, ऊपर से नीचे के रूल पर मबनी है, शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 आमोज़गार ज़बान के माना के तयन के लिए अपनी साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है, यानी आमोज़गार जो है ज़बान के माना के तयन के लिए अपनी साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है। ऑप्शन नंबर 2 तलबा जब कुछ सुनते या पढ़ते हैं तो आने वाले वाक़यात के बारे में पेश क़यासी यानी प्रिडिक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इनफरादी लफ्ज़ों और मुहावरों पर गौर करके ज़बान को समझते हैं। ऑप्शन नंबर 4 वो नज़्मों या कहानियों से शुरू करते हैं और फिर हुरूफ पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आमोज़गार जो है ज़बान के माना के तयन के लिए अपनी साबिका मालूमात यानी प्रीवियस नॉलेज को नॉलेज प्राप्त करते हैं। प्रीवियस नॉलेज के जरिए जो है वो आगे के नॉलेज का इस्तेमाल करके जब कुछ सुनते या पढ़ते हैं तो आने वाले वाक़यात के बारे में क्या करते हैं, वो पेश क़यासी यानी प्रिडिक्शन करते हैं, और नज़्मों और कहानियों से शुरू करके वो क्या करते हैं, हुरूफ पर आते हैं। तो ये क्या है, ऊपर से नीचे का जो तरीका है, नुक्ता नज़रिया है। और इनफरादी जो तरीका है फ्रेंड्स, वह तरीका है लफ्ज़ों और मुहावरों पर गौर करके ज़बान को समझना। जो नीचे से ऊपर नुक्ता नज़रिया क्या है, जो नीचे से ऊपर का नुक्ता है नज़रिया है। तो इनफरादी लफ्ज़ों और मुहावरों पर गौर करके समझना ज़बान को क्या है, ऊपर नीचे से ऊपर का जो है नुक्ता नज़रिया यानी नुक्ता पर मबनी है। जो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। और सवाल में आपका होना चाहिए था यहाँ पर नीचे से ऊपर होना चाहिए था, ऊपर से नीचे हो गया, नीचे से ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि आमोज़गार ज़बान के माना तयन के लिए अपने साबिका मालूमात का इस्तेमाल करता है, और तलबा जब कुछ सुनते या पढ़ते तो आने वाले वाक़यात के बारे में पेशकश यानी प्रेडिक्शन करता है। जो सर ये दोनों भी ऑप्शन आपका ऊपर से नीचे सही है, तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्वेश्चंस जो होना चाहिए नीचे से ऊपर की ओर यानी असूल पर मबनी है, जो इनफरादी और लफ्ज़ों और मुहावरों पर गौर करके ज़बान समझते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। यहाँ पर नीचे से ऊपर आपका सवाल है। अब चलते हैं सवाल नंबर 12 को देखते हैं हम लोग। हर ज़बान के अपने कवायद हैं और ये हैं, हर ज़बान के क्या हैं, अपने कवायद हैं और ये हैं। ऑप्शन नंबर 1 रियासत के ताबे होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 मरकज़ के ताबे होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 असूल के ताबे होते हैं। फ्रेंड्स, हर ज़बान के जो अपने कवायद हैं वो क्या होते हैं, रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। क्या होते हैं वो, रस्मुल ख़त के ताबे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 13 को देखते हैं हम लोग। इब्तिदाई आवाज़ और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब है तरसील जुमलों पर मबनी होती है। ऑप्शन नंबर 2 अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 तरसील की आमोदिश में कवायद जो है तलफ़्फ़ुज़ एकसा अहमियत रखती है। ऑप्शन नंबर 3 तरसील की एक बुनियादी कवायद है। फ्रेंड्स, इब्तदाई आवाज़ और उनके मिलाप के बजाय जो है आसान सादा जुमला जो है ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है। इसका मतलब ये है तरसील जुमलों पर मबनी होती है। कौन है, तरसील जुमलों पर मबनी होती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स सवाल नंबर 14 को देखते हैं हम लोग।
कवायद सिखाने से ज़बान में कैसी मदद मिलती है, यानी कवायद बताने से जो है, व्याकरण बताने से बच्चा को जो है ज़बान में कैसी मदद मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 ख्वानदगी, ऑप्शन नंबर 2 इस्लाह, ऑप्शन नंबर 3 रवानी, ऑप्शन नंबर 4 तादाद। तो फ्रेंड्स, कवायद सिखाने से जो है ज़बान में जो मदद मिलती है वो इस्लाह की मदद मिलती है, यानी बच्चा के अंदर सुधार होता है, इस्लाह मिलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। पढ़ने का जो नीचे से ऊपर अंदाज नजर जोर देता है, किस पर देता है? आपका दिया गया है आवाज, हिज्जा, जुमला, लफ्ज और हर्फ। और फ्रेंड्स, आपका जो सही आंसर होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, देखते हैं। ए बी सी डी ई, ए ई बी डी सी, बी सी ए ई डी, ए ई डी सी बी, यहाँ पर बी होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, डी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या होता है? आवाज, हर्फ, हिज्जा, लफ्ज, जुमला, नज्म। आवाज यानी ये आपका सही सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद जो है हर्फ आपका जो ई होना चाहिए, ये ई। उसके बाद हिज्जा यानी बी, ए ई बी। उसके बाद जो है लफ्ज आपका होना चाहिए डी, यानी उसके बाद आपका होना चाहिए जुमला, यानी जुमला जो है आपका होना चाहिए। तो आपका पहले ए, उसके बाद हो गया ई, उसके बाद हो गया बी, उसके बाद हो गया आपका जाकर के डी, उसके बाद सी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ए ई बी डी सी। क्या है? ए ई बी डी सी। अब चलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सवाल नंबर 16 का देखते हैं। सबक के इख्तिताम पर उस्ताद तलबा से मुकर्रर मतन से मुख्तलिफ इसमों यानी इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को अलग करने और अपनी कापियों में लिखने के लिए कहता है। तो ये डैश 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 की मिसाल है। ऑप्शन नंबर 1 कवायद की तदरीस, ऑप्शन नंबर 2 कवायद के वजाहत की तदरीस, ऑप्शन नंबर 3 सियाक में कवायद, ऑप्शन नंबर 4 कवायद के असूलों के रखने। तो फ्रेंड्स, सबक के इख्तिताम पर जो उस्ताद तलबा से मुकर्रर मतन जो है से मुख्तलिफ इसमों यानी इसमें मारफा, इसमें नकरा वगैरह को अलग करने और अपनी कापियों में जो लिखने के लिए कहता है, तो क्या करते हैं वो? सियाक में कवायद करते हैं। क्या करते हैं? सियाक में कवायद की मिसाल है। कौन सा है? सियाक में कवायद की मिसाल, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 17 को देखते हैं हम लोग। दर्ज झेल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सर तरीका कौन सा है? अब चलते हैं फ्रेंड ऑप्शन की तरफ। मतन का तर्जुमा करते हुए कवायद के असूलों की तदरीस, ऑप्शन नंबर 2 कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, ऑप्शन नंबर 3 कवायद के असूलों की दरियाफ्त मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस, ऑप्शन नंबर 4 आपको दिया है मिसालों के साथ कवायद की तदरीस। तो फ्रेंड्स, कवायद पढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो इस्तक़राई तरीका माना जाता है, यानी इंडक्टिव रीजनिंग माना जाता है। आगमन विधि जो कहते हैं हम लोग, आगमन विधि माना जाता है, उदाहरण से नियम की तौर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, कवायद के असूलों की दरियाफ्त माविन सियाक में कवायद की तदरीस। क्या है? माविन सियाक में कवायद की तदरीस जो सबसे कवायद पढ़ाने का मौसर तरीका है। कवायद के असूलों के दरियाफ्त में माविन सियाक में कवायद की तदरीस, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के असूल पर तवज्जो दी जाती है? तदरीस के किस तरीके में पहले कवायद के असूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। फिर उसी बुनियाद पर क्या कहते हैं? बहुत सी मिसालें पेश की जाती है, यानी पहले रूल बताया जाता है, उसे पहले उसको जो है नियम बताया जाता है, उसके बाद उसे मिसालें दी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इस्तखराजी तरीका, ऑप्शन नंबर 2 कवायद की वजाहत का तरीका, ऑप्शन नंबर 3 रास्त तरीका, ऑप्शन नंबर 4 इस्तक़राई तरीका। फ्रेंड्स, इस्तक़राई तरीका के अंदर क्या होता है? पहले मिसालें दी जाती है, पहले मिसालें पेश की जाती है, उसके बाद उसे रूल, नियम, कवायद के बारे में बताया जाता है। और इस्तखराजी तरीका में क्या है? पहले आपको नियम, रूल, कवायद के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद जाकर के आपको उदाहरण पेश किया जाएगा, एग्जाम्पल पेश किया जाएगा, मिसालें पेश की जाएगी। तो इस्तखराजी तरीका के अंदर पहले क्या होता है? इसमें तदरीस के जो सबक के तरीके में पहले कवायद के असूलों पर तवज्जो दी जाती है, वो क्या की जाती है? इस्तखराजी तरीका जो मिसालें पेश की जाती है इस्तखराजी तरीका के अंदर, इस्तखराजी तरीका के अंदर। अब चलते हैं सवाल नंबर 19 को देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग। उस्ताद किसी वीडियो की मदद से नहवी साख्तों पर क्या करते हैं? नहवी साख्तों और कवायद के असूलों का तारीफ कराता है। लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए उन साख्तों का इस्तेमाल करता है। इस तरीका को कहते हैं ऑप्शन नंबर 1 तशकीली तरीका, ऑप्शन नंबर 2 इस्तक़राई तरीका, ऑप्शन नंबर 3 इस्तखराजी तरीका, ऑप्शन नंबर 4 तहफ़ीफ़ी। फ्रेंड्स,
उस्ताद जो है किसी रेडियो की मदद से क्या करता है, पहले नहवी साख्तों और कवायद के असूलों का तारुफ कराता है। क्या करता है, पहले कवायद के जो असूल है, नियम है, रूल है, उन असूलों को पहले क्या करता है, वो बताता है, तारुफ कराता है। लिखते या बोलते वक्त बेहतर तरसील के लिए क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी वो क्या करता है, इस्तखराजी तरीका का इस्तेमाल कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2, यानी पहले वो रूल बता रहा है, उसके बाद वो एग्जाम्पल, पहले वो असूल बता रहा है, उसके बाद वो मिसालें पेश करता है, जो इस्तखराजी तरीका के अंदर आता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, सवाल नंबर 20 को देखते हैं हम लोग। कवायद को पढ़ाया जाना चाहिए, कवायद को पढ़ाया जाना चाहिए अलग थलग। ऑप्शन नंबर 2, असूल रटाकर, यानी जो है नियम रटाकर। ऑप्शन नंबर 3, अमली मशकों के जरिए। ऑप्शन नंबर 4, सियाक में। फ्रेंड्स, कवायद को जो पढ़ाया जाना चाहिए वो किस में पढ़ाया जाना चाहिए, सियाक में पढ़ाया जाना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। तो फ्रेंड्स, हम सभी ने आज जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी मारूजी सवालात को हल किए और देखे कि इम्तिहान में किस तरह के सवालात पूछे जाते हैं और उससे हम लोग रूबरू हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं, मैं उन सभी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। आपको किस तरह से वीडियो लगा, आप अपना फीडबैक कमेंट के जरिए हमें बताएं। फ्रेंड्स, हमारे हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, जो हमारे हौसला अफजाई के लिए है। तो फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।